अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि जन्नत का कोई टुकड़ा जमीन पर भी हो सकता है? एक ऐसा पत्थर जो इंसान की कहानी के बिल्कुल शुरू से हमारे बीच मौजूद है, जो नबियों की निशानी रहा है और आज करोड़ों लोगों के ईमान का मरकज है। लेकिन ये सिर्फ एक मुकद्दस चीज की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे पत्थर की दास्तान है जिसे तोड़ा गया, जिसे जलाने की कोशिश की गई और जिसे इस्लाम के दिल से पूरे 22 साल के लिए चुरा लिया गया। जी हाँ, ये हजर अस्वद की नाकाबिले यकीन कहानी है। ये कहानी सिर्फ अकीदत की नहीं है, बल्कि ये तारीख का एक ऐसा सनसनीखेज बाब है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक बेरहमाना हमला, एक बहुत बड़ी डकैती और फिर एक मोजज़ाती वापसी। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर जन्नत का ये पत्थर इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मुकाम से कैसे गायब हुआ और 2 दिहाइयों से भी ज़्यादा अरसे तक कहाँ छुपा रहा। आज के इस सफ़र में हम इस पत्थर के आसमानी इब्तिदा से बात शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत ने एक खूनरेज़ी को इत्तेहाद में बदल दिया। इसके बाद हम इस 22 साला चोरी की तह तक पहुंचेंगे, इसकी असलियत को परखने वाले हैरानकुन टेस्ट देखेंगे और इस पर होने वाले दूसरे हमलों की तारीख भी जानेंगे, ताकि आखिर में हम ये समझ सकें कि आज भी यह पत्थर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रखता है। तो आइए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से इस पत्थर का सफ़र शुरू हुआ, यानी इस दुनिया से भी पहले सीधा जन्नत से। हजरे अस्वद अरबी में इसका मतलब है सियाह पत्थर। ये खाना काबा के मशरिकी कोने में नस्ब वो मुकद्दस तबर्रुक है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मरकज़ी नुक्ता है। लेकिन ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये ज़मीन पर जन्नत की एक निशानी है, एक ऐसा राब्ता जो इस फ़ानी दुनिया को आसमानी दुनिया से जोड़ता है। उसकी तारीख खुद इंसान के सफ़र की कहानी सुनाती है। इस्लामी रवायात के मुताबिक ये पत्थर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से ज़मीन पर उतरा। फिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो अजीम तूफ़ान आया तो इसे मक्का के करीब कोहे अबू कुबैस की चोटी पर महफूज कर दिया गया। और फिर सदियां बीत गईं, यहाँ तक कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की बुनियादें उठा रहे थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये अमानत दोबारा उनके सुपुर्द की ताकि ये तौहीद के इस मरकज़ की पहचान बने। और इसकी एक सबसे हैरानकुन बात इस हदीस से सामने आती है। कहते हैं कि जब ये जन्नत से उतरा था तो इसका रंग दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन जैसे जैसे इंसान इससे छूते गए ये उनके गुनाहों को अपने अंदर जज़्ब करता गया और स्याह हो गया। ये एक बहुत ताकतवर अलामत है कि ये पत्थर सिर्फ एक तारीखी यादगार नहीं, बल्कि ये इंसानियत के रूहानी बोझ का एक खामोश गवाह भी है। जन्नत से आया ये पत्थर जमीन पर इंसानों के लिए आजमाइश भी बना और इत्तेहाद का सबब भी। आइए अब तारीख के इस लम्हे में चलते हैं जहां ये पत्थर एक बहुत बड़ी खाना जंगी शुरू करवाने वाला था, लेकिन फिर उसी ने इत्तेहाद की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक याद की जाती है। ये वाक़या है 606 ईस्वी का। मक्का में एक शदीद सैलाब ने खाने काबा की दीवारों को कमज़ोर कर दिया था, तो शहर के तमाम कबीलों ने मिलकर इसकी दोबारा तामीर का फैसला किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब हजर अस्वद को उसकी असल जगह पर रखने का वक्त आया तो हर कबीले का सरदार ये शर्फ खुद हासिल करना चाहता था। ये इज्जत और ताकत की बात बन गई और मामला इतना बढ़ा कि तलवारें म्यान से बाहर आ गईं और अरब की तारीख की एक खूनी जंग छिड़ने के बिल्कुल करीब थी। इस इंतहाई कशीदा माहौल में वो हस्ती आगे बढ़ी जिसे पूरा मक्का अल अमीन और अस-सादिक यानी सच्चा और अमानतदार कहकर पुकारता था। नबुव्वत के ऐलान से भी पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी ज़बरदस्त तजवीज़ पेश की जिसने सबको हैरान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ज़मीन पर बिछाई, अपने मुबारक हाथों से पत्थर उठाकर उस पर रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि वो चादर का एक एक कोना पकड़ ले। सबने मिलकर उसे इज्जत से उठाया और जब पत्थर अपनी जगह पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे दीवार में नस्ब फरमा दिया। एक लम्हे में जो सूरत हाल खून रेजी की तरफ जा रही थी वो इत्तेहाद और भाईचारे के एक तारीखी मंजर में बदल गई। लेकिन जहां पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इत्तेहाद की अलामत बनाया, वहीं तारीख में एक ऐसा सियाह दौर भी आया जब इसी पत्थर की बदतरीन बेहुरमती की गई। ये इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी और सबसे बेरहमाना डकैती की कहानी है। साल था 930 ईस्वी यानी 317 हिजरी। हज का मौका था और मक्का दुनिया भर से आए लाखों हाजियों से भरा हुआ था। ठीक इसी वक्त कुरामता नामी एक इंतहा पसंद गुरोह ने अपने सरदार अबू ताहिर अल जनाबी की क़ियादत में मक्का पर हमला कर दिया। ये लोग हज जैसी इबादतों को बुत परस्ती समझते थे और उनका मकसद था कि इस्लामी दुनिया के इस मरकज़ को हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाए।
ابو ताहिर, जो तकब्बुर और ताकत के नशे में चूर था, घोड़े पर सवार होकर खाना काबा के सहन में दाखिल हुआ और उसने तारीख के वो बदतरीन अल्फाज कहे, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही पैदा करता हूँ और मैं ही मारता हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इस मुक़द्दस मुकाम पर होने वाले कत्ले आम और बेहुरमती का खुला ऐलान था। इसके बाद जो हुआ वो तारीख के माथे पर एक स्याह धब्बा है। उसके फौजियों ने निहत्ते हाजियों का कत्लेआम शुरू कर दिया, वो जो तवाफ कर रहे थे, जो सजदे में गिरे हुए थे। तारीख की किताबें लिखती हैं कि इस एक दिन में हरम की मुक़द्दस हुदूद के अंदर तकरीबन 30,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। इस जुनूनी गिरोह ने किसी भी मुकद्दस चीज का एहतराम नहीं किया। उन्होंने आबे ज़मज़म के कुएं को शहीदों की लाशों से पाट दिया, काबा की खिलाफी मुबारक को फाड़कर अपने सिपाहियों में बांट दिया और यहां तक कि खाना काबा का दरवाज़ा और सोने का परनाला भी उखाड़ कर ले गए। लेकिन इनका सबसे भयानक जुर्म, वो काम जो आज तक याद किया जाता है, हजरे अस्वद को कुल्हाड़ियों से मार मार कर दीवार से निकालना और अपने साथ ले जाना था। वो इस मुक़द्दस पत्थर को अपने मरकज़ हिजर, जो आज का बहरीन है, वहां ले गए। उनका प्लान ये था कि वो अपना एक नया काबा बनाएंगे और अब लोग हज के लिए मक्का नहीं बल्कि उनके शहर आएंगे। लेकिन उनका ये मंसूबा बुरी तरह नाकाम हुआ। 22 साल, पूरे 22 साल तक हिजरे अस्वद अपने घर से दूर रहा, लेकिन मुस्लिम दुनिया ने उनके मरकज़ का रुख नहीं किया। ज़ायरीन मक्का आते रहे और रोते हुए सिर्फ उसकी खाली जगह को चूमकर और छूकर वापस चले जाते, इस उम्मीद पर कि ये इमानत एक दिन ज़रूर वापस आएगी। आखिरकार 22 साल बाद जब करामता अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से कमज़ोर पड़ गए तो उन्होंने एक भारी तावान के बदले पत्थर वापस करने की पेशकश की। लेकिन अब अब्बासी खलीफा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। कैसे यकीन किया जाए कि जो पत्थर वापस किया जा रहा है वो असली हजरे अस्वद ही है, ना कि कोई आम सा काला पत्थर? तो ये जिम्मेदारी इस वक्त के एक बड़े आलिम दीन शेख अब्दुल्ला को दी गई। उन्होंने हदीस में बयान की गई 2 निशानियां पेश की। पहली कि जन्नत का पत्थर होने की वजह से ये पानी में डूबेगा नहीं, और दूसरी कि आग इस पर असर नहीं करेगी। जब करामता का लाया हुआ पहला पत्थर पानी में डाला गया तो वो फौरन डूब गया। आग में रखा तो वो आग की तरह दहकने लगा। शेख अब्दुल्ला ने ऐलान किया, ये हमारा पत्थर नहीं। फिर असली हिजरे अस्वद लाया गया और सब ने अपनी आंखों से मौजज़ा देखा। वो पत्थर पानी की सतह पर तैरता रहा और आग में रखने के बावजूद बिल्कुल ठंडा रहा। ये सबूत था कि जन्नत की निशानी आखिरकार अपने घर वापस आ गई थी। और सुनिए, इसकी वापसी के सफ़र का एक और मौजज़ा भी तारीख़ की किताबों में मिलता है। कहते हैं कि जब कुरामता इसे चुरा कर बहरीन ले जा रहे थे तो जिस ऊँट पर भी उसे लादा जाता वो इसका बोझ बर्दाश्त न कर पाता और कुछ दूर जाकर मर जाता। इस तरह 40 ऊँट हलाक हुए। लेकिन जब इसे वापस मक्का लाया जा रहा था तो उसे एक इंतहाई कमज़ोर सी ऊँटनी पर रखा गया और वो इसे उठाते ही बिजली की सी तेज़ी और ताकत से दौड़ने लगी। ऐसा लगता था जैसे खुद पत्थर अपने घर, अपने मरकज़ की तरफ वापस जाने के लिए बेकरार हो। करामता का हमला सबसे बदतरीन था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इस मुक़द्दस पत्थर पर होने वाला आखिरी हमला नहीं था। अपनी हज़ारों साला तारीख़ में इसने कई और हमले भी बर्दाश्त किए हैं और हर हमला उसकी गैर मामूली मजबूती और अहमियत की दास्तान सुनाता है। 883 ईस्वी में अम्मिद दौर की खाना जंगी के दौरान काबा पर मंजनीक से पत्थर बरसाए गए, जिससे हजरे अस्वद 3 टुकड़ों में टूट गया। सदियों बाद कभी किसी ने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया तो कभी किसी ने लोहे की सलाख से उसके टुकड़े कर दिए। यहां तक कि 20वीं सदी में 1932 में भी एक शख्स ने इसका एक छोटा सा टुकड़ा चुरा लिया था। लेकिन हर बार हमलावरों को उनके किए की सजा मिली और इस पत्थर को हर बार जोड़कर दोबारा नस्ब किया गया। ये तमाम हमले उसके जिस्म पर जख्मों की तरह आज भी मौजूद हैं। जो पत्थर कभी जन्नत से एक मुकम्मल याकूत की सूरत में उतरा था, वो आज तारीख के थपेड़े सहने के बाद कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। उसका हर टुकड़ा उस पर गुजरने वाली सदियों की खामोश गवाही देता है। आज जब ज़ायरीन हजरे अस्वद को देखते हैं तो वो दरअसल 8 छोटे बड़े टुकड़ों का एक मजमुआ होता है। उन टुकड़ों का साइज अलग अलग है, जिनमें सबसे बड़ा खजूर जितना है। इन तमाम कीमती टुकड़ों को एक बड़े पत्थर में बहुत एहतियात से जोड़ा गया है और उनकी हिफाजत के लिए उनके गिर्द खालिस चांदी का एक खूबसूरत फ्रेम लगा दिया गया है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी टूट फूट, इतने हमलों और इतनी सदियों के बाद भी इस पत्थर की रूहानी अहमियत में कोई कमी क्यों नहीं आई? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इसे आज भी करोड़ों इंसानों के लिए इतना मुक़द्दस बनाती है? आइए इसके लाजवाल रूहानी किरदार को समझते हैं। इसकी सबसे गहरी रूहानी अहमियत इस हदीस मुबारका में छुपी है।
फरमाया गया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बेजान पत्थर को जिंदगी बख्शेगा। इसकी 2 आंखें होंगी जिनसे ये देखेगा और एक जुबान होगी जिससे ये बोलेगा, और ये हर उस शख्स के हक में गवाही देगा जिसने ईमान और सच्चाई के साथ इसे छुआ या बोसा दिया होगा। सोचिए, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये हमारा और आपका रोज़े महशर का गवाह है। इसकी अहमियत की कई परतें हैं। ये ज़मीन पर जन्नत की वाहिद निशानी है, ये गुनाहों का कफ़ारा और तौबा की कबूलियत की अलामत है। ये तवाफ़ का नुक्ते आगाज़ है, वो 0 पॉइंट जहां से हर हाजी अपनी इबादत का सफ़र शुरू करता है। और सबसे बढ़कर ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास से बराह रास्त जिस्मानी तौर पर जोड़ता है। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, इस पत्थर का सफ़र दरअसल इंसानियत का सफ़र है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसे जन्नत से लाए, जो इंसानियत के आगाज़ की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तौहीद के मरकज़ में नस्ब किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इत्तिहाद की बुनियाद बनाया, और आज हर ज़ाइल इसे छूकर मग़फ़िरत और अल्लाह से ताल्लुक़ की दुआ करता है। ये एक ही पत्थर है, लेकिन हर दौर में इसका किरदार ईमान की तारीख़ को बयान करता है। हिज्र अस्वद ने नबियों को देखा है, सल्तनतों को बनते और मिटते देखा है, ईमान के उरूज को भी देखा है और इंसानी बर्बारत की इंतहा को भी। ये हज़ारों साल से वक्त का, तारीख का और हमारे आमाल का खामोश गवाह है। सवाल ये नहीं कि ये आगे क्या देखेगा, सवाल ये है कि जब हम इसके सामने खड़े होंगे तो तारीख हमें किस तरह याद रखेगी। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।